नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं इस समय पहुंचा हूं पुबाया में। यहां पर 24 नवंबर को एक गरीब परिवार का जो है आशियाना उजाड़ा गया था, घर जो है उजाड़ा गया था, बिल्डोजर चलाया गया था। उस परिवार से अभी हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर उस परिवार के साथ जो है किस तरह की बर्बरता की गई और ये भी बताना चाहेंगे फैसला भी हुआ, वो फैसला किस तरह से हुआ, कैसा क्या फैसला है। मैं इस परिवार से बात करना चाहूँगा, क्या जो फैसला हुआ जायज़ हुआ या नाजायज हुआ। और इस जो मकान ढाया गया है उस मकान पे एक जो है मुकदमा भी चल रहा था, जिसकी डेट दिसंबर की लगी हुई थी, मगर उससे पहले ही उस मकान को ढा दिया गया। अब उस मकान को ढाया गया तो किसने ढाया गया और किसके आदेश पर ढाया गया, चलते हैं और इस परिवार से हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है इस परिवार का सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाना चाहें इस परिवार का सामान कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। और इस समय नंबर एक तो ठंड, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है जैसे ये परिवार जो है खुले आसमान के नीचे इस समय अपनी गुजर बसर कर रहा है। और सामान की अगर बात की जाए तो किस तरह से इनका सामान पड़ा है, किस तरह से इन्हें नहाने की सुविधा है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर दिखाना भी चाहेंगे। कहाँ ये खाना बनाते हैं, कैसे क्या अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब हम चलते हैं और इस परिवार से कुछ बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? बिट्टू अवस्थी सर। बिट्टू अवस्थी। हाँ जी। तो ये फैसला किया गया है, ये कैसे फैसला किया गया, कैसा फैसला है? सर ये मजबूरी में किया गया, ना करते तो हम तो रोड पे हैं। रोड पर ही अगर ना लोगों ने बोला कि नहीं कुछ लोग मतलब ना अगर ऐसा मानोगे तो रोड पे ही रहोगे, कुछ नहीं तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए मतलब हार मानी और पापा जी ने मेरे कहा चलिएगा कोई बात नहीं। और अभी तक हमारा मम्मी का मेरा कहना था और हमारा और मम्मी का कहना है कि हमें ये फैसला मतलब सहमत नहीं है। हम क्यों नहीं सहमत हैं? हम 65 और 80 में रहने वाले और ये हम जो प्लॉट दिलाई गई है हम इसमें सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी मजबूरियाँ ये हैं कि हमारे पापा अकेले हैं, भाई हैं नहीं हमारे, इस वजह से ही हम रह रहे हैं। और ऐसे ही पड़ा सामान, हमारा सामान भी गायब काफ़ी है। जेवर तो क्या सामान गायब है? सर मेरा जेवर जो था वो गायब है और मेरी मार्कशीट जो है वो भी गायब है। मेरी भविष्य की बात ये है कि हमें मार्कशीट दिलाई जाए और जो सोना चांदी और जो हमारे सामान टूटा फूटा है और हमारा सामान जो गायब है वो हमें दिलाया जाए। तो इस संबंध में आपने अपने उच्च अधिकारियों से अभी बात की है, नहीं की है? हाँ जी सर, मैंने की थी तो उन्होंने कहा मतलब। बताइए ये फैसला जो हुआ है, फैसला आपका कहाँ हुआ है और कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पे? गांधी भवन पार्क में हुआ फैसला और हमारे पापा जी को ले गए थे, मतलब अलाउ सर भी आए थे तो बात हम लोगों को नहीं करने दी उन लोगों ने। हाँ, हम करना चाह रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे कि हमें इसी मकान मतलब जहाँ हम रह रहे थे वहीं रहें। तो फैसला जो हुआ है वो केवल आपके पिताजी मौजूद थे, वहाँ आप लोग मौजूद नहीं थे? नहीं, बाद में हमको ले जाया गया कि लड़की को भी बुला लो। हमने कहा भी, हालांकि जिस फैसले में उसमें मोहिनी और बिट्टा नाम है, जबकि मेरा मोहिनी बिट्टा नाम नहीं है, मेरा बिट्टू अवस्थी नाम है और इसीलिए नाम भी हमसे नहीं पूछा गया। उसने खुद अपने आप जैसे तैसे नाम अपना लिख लिया और चाहे आप उसका मंगा के आप लोग देख लें। जो मकान ढाया गया है उस मकान में आप कितने वर्षों से रह रहे थे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उस मकान के नाम से आप? सर हम 40 साल, पापा मेरे 40 साल से रह रहे थे और हमारा जन्म भी हुआ है। और सर ये देखो मतलब मुकदमा भी चल रहा है सिविल कोर्ट में, वो क्यूरी है सर हमारे पास। कहाँ है क्यूरी? क्यूरी है ये क्यूरी है सर हमारे 15 तारीख जिसमें लगी हुई है। 15 तारीख लगी हुई है और मुझे झूठ कहा गया, और मुझसे झूठ कहा गया कि डीएम का ऑर्डर है, एसडीएम का ऑर्डर है। जब हम कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर दिखाया जाए तो हमें ऑर्डर कोई नहीं देखने को मिल रहा है। कितना क्या नुकसान हुआ? अगर बात की जाए खाने पीने की या सामान की तो कितना आपका नुकसान हुआ है? सर हमारे 7 कुंटल गेहूं मतलब डेहरियों में भरे हुए थे, एक भी बोरी हमें गेहूं नहीं मिले और ना ही हमारा भूसा 5 ट्राली था, भूसा भी नहीं मिला है। और सोना चांदी हमारे पास था वो भी हमें नहीं मिला है। क्या कुछ जानवर वगैरह पाल रखे थे? हाँ जी जानवर हमारे गाय हैं 3 और 3 भैंस हैं और एक घोड़ी है।
तो अब आप का जो फैसला हुआ है उस फैसले से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे कि मदद करेंगे, भूसा दिला देंगे, सब कुछ सामान सारा सब दिलाएंगे। अब हमें कोई नहीं दिला रहा भूसा। कोई ना बुझते हैं तो तुम इस समय आपके पास गल्ला पानी भी नहीं है और खाने पीने की सुविधा कौन देता है? कैसे कि आप लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं? सर कोटे से हमारे यहाँ गेहूँ आए हैं और चावल आए हैं 15 किलो, उसी से खा पी रहे हैं अभी तक। और ऐसे मंगा ले हैं 1 किलो चावल, कहीं पड़ोसी ने दिए, कहीं रिश्तेदारों ने दिए और किसी ने नहीं दिए हमें। किसी ने नहीं दिया। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, हम योगी जी के पास जाएंगे, नहीं तो आत्महत्या ही करेंगे बाद में, फिर यही होगा हमारे साथ। तो ये देख रहे थे यहाँ पे एक गरीब परिवार के, एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर मकान के ऊपर जो है बिल्डोजर चलाया गया। जो परिवार उस मकान में 40 वर्षों से रह रहा था और इस परिवार